नमस्कार, आप देख रहे हैं सी टाइम्स। मैं हूं आपके साथ विवेक त्रिवेदी। आज चर्चा में हमारे साथ हैं भाजपा से नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल। उन्हीं से आज जबलपुर नगर के विषय में बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सी टाइम्स में। धन्यवाद आपको। सर, मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपने राजनीति में प्रवेश कब और किन किन हालातों के मद्देनजर लिया? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने अपना राजनीतिक जीवन छात्र जीवन से जी जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तभी से मैं छात्र राजनीति में उतर गया और निश्चित रूप से उन सब का अनुभव मुझे आज मिला है। और 91 में मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की थी और उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के एक सेवक के रूप में काम करते थे। सर, 32 सालों का एक लंबा समय आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ में दिया। इस बीच में काफ़ी उतार चढ़ाव भी आए होंगे जिन्हें आपने फेस किया होगा, तो उनके बारे में अगर कोई ऐसा मोमेंट जो आपको आज भी याद हो। हाँ, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जब मैं पार्टी में आया तो बहुत कम उम्र का था मैं, लेकिन जब 99 में मुझे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पार्षद के रूप में मिली तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे भी पार्षद का चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। और मुझे हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय यशोदा चव्हाण जी द्वारा मुझे टिकट दी गई थी और उस टिकट मिलने के बाद मैं भारी बहुमत से वहाँ पर चुनाव भी जीता था। तो मुझे ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी में हर चीज़ संभव है और यदि भारतीय जनता पार्टी में आपको इस इतनी कम उम्र में यदि पार्षद बना दिया गया तो निश्चित रूप से ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ है। कमलेश जी, आप सत्ता और संगठन में अगर बात की जाए तो कौन कौन से पदों पर रहे? मैं जब पहली बार पार्षद बना था उसके बाद लगातार 3 बार पार्षद था। फिर उसके बाद जब गैप हुआ एक बार तो मुझे जबलपुर जिले का युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद जैसे ही कार्यकाल समाप्त हुआ तो मुझे युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया और लगातार मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी समिति में रखा गया। वहाँ कौशल कॉलेज का मैं जनभागीदारी समिति का अध्यक्ष भी था, साइंस कॉलेज की जनभागीदारी समिति का अध्यक्ष भी था। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने मुझे काम करने का मौका दिया और मैं लगातार इस बात पे मुझे खुशी होती है कि पार्टी ने मुझे कभी खाली नहीं छोड़ा और लगातार इस बात में और खुशी होती है कि मुझे आने वाले बड़े बड़े पदों पर भी बैठाया गया। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन को धन्यवाद भी देता हूं। कमलेश जी, आप नगर निगम में जनप्रतिनिधि के भी रूप में रहे हैं, तो आपने शहर विकास के लिए क्या क्या कार्य किए? मैं लगभग 20 साल नगर निगम में एक सेवक के रूप में रहा, जनप्रतिनिधि के रूप में रहा। निश्चित रूप से 2 बार एमआईसी मेंबर भी रहा और लगातार भारतीय जनता पार्टी के महापौर भी रहे। उनके साथ मुझे मिलकर काम करने का मौका भी मिला और हमने शहर को कहीं ना कहीं ज़्यादा महानगर बनाने की कोशिश भी की। और आपने देखा होगा कि 2018 के बाद जो जबलपुर नगर निगम का विकास हुआ इतिहास में आज तक कभी नहीं। और जो आज आप जबलपुर का विकास देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की है। कमलेश जी, आप वर्तमान में नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो आपकी शहर के विकास में क्या भूमिका है वर्तमान समय में? वर्तमान समय में मुझे इस बात का दुख होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का बहुमत तो है लेकिन महापौर हमारा नहीं और विपक्ष की भूमिका में आज हम बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी हम आपको बता देना चाहते हैं कि लगातार सदन में जब भी बैठ के हुई तो हमने जबलपुर नगर के हित की बात की और जबलपुर विकास की बात की। और आज आपने देखा होगा कि जब भी सदन की बैठक होती है या कोई भी कार्यक्रम होते तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेते हैं और इस बात की चिंता जरूर करते हैं कि हमें शहर विकास कैसे करना है। आपने देखा होगा कि जितने भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं सभी के वार्डों में अच्छे विकास के काम हो गए। वहाँ के जो भी हमारे जनप्रतिनिधि और जो भी हमारे वहाँ संगठन के लोग हैं सब मिलकर काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में जरूर है और शहर को एक महानगर बनाने में अपनी भूमिका अदा करेगी। कमलेश जी, वर्तमान में जगत बहादुर सिंह अन्नू जो शहर के महापौर हैं, उनकी शहर के विकास में किस प्रकार की भूमिका है वर्तमान की स्थिति को देखते हुए? बहुत अच्छा सवाल पूछे आपने। ये सवाल आपको जनता के बीच में पूछना चाहिए क्योंकि मैं एक चीज़ बता दूं कि जब चुनाव चल रहे थे तो हमारे महापौर जी ने बहुत बड़े बड़े सपने लोगों को दिखाए थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। सबसे पहले तो नर्मदा जी को लेके बात की है उन्होंने कि मैं नर्मदा जी में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पहली फाइल साइन करूँगा। साइन तो हमने पहली कर दी, आज 10 महीना होने जा रहा है मगर नगर निगम में वो नर्मदा जी में आपको कुछ नहीं दिख रहा हो। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि शहर को मैं स्वच्छ और सुंदर बनाऊंगा। आज नगर निगम में स्वास्थ्य विभाग में जितना भ्रष्टाचार है
विगत 25 सालों में इतना भ्रष्टाचार नहीं रहा है जितना अभी भ्रष्टाचार हो रहा है। नगर निगम में हर जगह आपको भ्रष्टाचार मिलेगा। कोई भी अधिकारियों पर महापौर जी का अंकुश नहीं। जितने अधिकारी हैं सब निरंकुश हो चुके हैं। नगर निगम में किसी का काम नहीं हो रहा है। महापौर जी को किसी से लेना देना नहीं है। नगर निगम में आप जाके देखेंगे तो कहीं भी किसी भी आदमी का कोई काम नहीं रहा। सब लोग कागज लेके इधर उधर घूम रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास में यदि जबलपुर नगर निगम में कोई ऐसा महापौर बना है कि जिसने विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो ये पहले महापौर होंगे जो जगत बहादुर सिंह नन्हू हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि जबलपुर का विकास कितना तेज चल रहा। अभी आपको जबलपुर के जो डेवलपमेंट के काम दिख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ या तो हमारे सांसद जी के द्वारा कराए गए काम है या फिर मुख्यमंत्री अधोसंरचना के अंतर्गत कराए गए काम। कोई भी ऐसा काम और कोई भी ऐसी उपलब्धि नगर निगम नहीं कर सकती है कि हमने कोई काम किया है। अभी स्वच्छता सर्वेक्षण का काम चल रहा है, इनको इससे कोई लेना देना नहीं। ना इन्होंने जनता को किसी प्रकार का, जनता को जो हम बोलते हैं कि कहीं ना कहीं जाके जनता को साथ में लेके चलने से और जगह जगह कार्यक्रम करने से स्वच्छता को लेकर जनता ने एक ऐसी भावना पैदा करने कि हमारा जबलपुर कम से कम विश्व स्वच्छता में नंबर करना है, इस प्रकार की कोई भावना भी जनता में जागृत नहीं हुई, ना ही इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ये सोच रहे हैं कि जबलपुर स्वच्छता में कहीं आगे जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये महापौर रहेंगे, ये MIC मेंबर रहेंगे, जब तक जबलपुर नगर स्वच्छता में आगे नहीं जा सकते। तो क्या अभी शहर की अगर महापौर जी के द्वारा देखा जाए तो शहर में कोई भी विकास के कार्य हो रहे हैं या फिर सिर्फ फाइलों में ही विकास होता है? एक तो जबलपुर का दुर्भाग्य है कि जब से ये महापौर बने हैं, जब से नगर निगम में लक्ष्मी का वास करना हो, पैसे की कमी हो गई। कई बार ऐसा होता ना, सगुन अपसगुन वाली बात की जाती है। तो अब मुझे ऐसा लगने लगा कि जब से महापौर जी के चरण नगर निगम में पड़े, जब से नगर निगम में पैसे की कमी आ गई। हर जगह आपने देखा होगा कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा। जो भी काम हो रहा है पिछले का विस्तार जो थे उन्होंने करके गए। मुख्यमंत्री अधोसंरचना से हो रहे हैं, सांसद मत से हो रहे हैं, विधायक मत से हो रहे हैं, मगर इनके मत से कोई काम नहीं। इनको किसी चीज़ से मतलब भी नहीं है। इनको मैं आपको बता दूँ, नगर निगम ऐसे नहीं चलते। नगर निगम में यदि आपको विकास के काम करना है तो आपको दलगत राजनीति से हट के काम करना पड़ेगा। आपने कभी अपने कांग्रेस के पार्षदों की बैठक नहीं, तो आप भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल की तो बैठक की बात ही छोड़। आप सदन में अकेले आप जवाब देते हैं। आपके 10 की 10 MIC में 10 के बैठे रहते। तो मैं ये क्या समझूं कि आप चाहते क्या हो? MIC मेंबर है, उनका भी अधिकार होता है, उनके पास भी पावर होता है, मगर मुझे नहीं मालूम। क्योंकि जब सदन की बैठक होती तो खुद MIC मेंबर खड़े होकर बोलते हैं कि मेरे यहाँ काम नहीं हो। उनके कांग्रेस के पार्षद बोलते हैं हमारे यहाँ काम नहीं होगा। तो इससे सिद्ध होता है कि जबलपुर के महापौर हैं जो पूरी तरीके से फेल हो गए। यदि मैं सही बताऊं, अगर उनमें थोड़ी सी भी वो है, इज्जत है या कुछ भी है, तो उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि नगर निगम लोग संभाल नहीं पा रहे, ना उनके पार्षद उनका साथ दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लोग विपक्ष की भूमिका में बैठेंगी, ना उनको किसी प्रकार का अधिकारी साथ दे रहे हैं। जब भी देखो आप अधिकारी इनकी सुनते नहीं, और अधिकारी महापौर जी को काम बोलते हैं तो महापौर जी ही सुनते हैं। हमारे समझ में नहीं आ रहा कि नगर निगम कैसे चले। कमलेश जी, जो आने वाला समय है, आने वाले कुछ महीने हैं, इनमें मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसमें ये डिसाइड होगा कि मध्य प्रदेश का अगला CM कौन होगा। तो इसमें जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, सभी ने अपनी तैयारियां करना शुरू कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी और किस तरीके से आएगी, मतलब क्या मार्जिन रहेगा? ये कांग्रेस का एक सपना है कि उनकी सरकार बनेगी। वो सिर्फ सपना ही देखते रहेंगे। मुंगेरी लाल के जो असीम सपने उन्होंने जनता को दिखाए, जनता के उन्हें सपना दिखाए। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जब कोई विद्यार्थी साल भर पढ़ाई करता है, कोई छात्र साल भर पढ़ाई करता है, तो एग्जाम के समय वो मेरिट में आता है। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगातार इस बात को देखता है कि हमें पूरी 5 साल मेहनत करना है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में खूबी है कि वो तहमत मन से रखते हैं और अपने 5 साल गरीबों की सेवा करते हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता की सेवा में सड़कों पर उतरा। उसने अपनी जान की चिंता ना करके गरीबों की जनता की सेवा में लगे। उसी प्रकार 5 साल उन्होंने पार्टी की सेवा, जनता की सेवा की, और उन्होंने ये चाहा कि शहर में हम कैसे विकास कर सकें।
जब 5 साल हमने सेवा की है तो चुनाव के समय तो जनता हमको आशीर्वाद दी, और निश्चित रूप से इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से मध्य प्रदेश में आने वाली है। ये देखते रह जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी अपना पसंद है। एक तरफ शिवराज जी लाडली बहना योजना ला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ सिंह ने ये बयान दिया है कि वो जैसे ही सत्ता में आएंगे तो नारी सम्मान योजना लॉन्च करेंगे, जिसके तहत महिलाओं को 1500 रुपये और 500 रुपये में गैस सिलेंडर प्रोवाइड करेंगे। तो आपको क्या लगता है इन सब? बहुत अच्छा सवाल है। मुझे बहुत दुख भी होता है जब ये इस प्रकार की घोषणा करते हैं। आप एक चीज बताइए, 1.5 साल की यूपी सरकार थी, जितनी जन हितकारी योजनाएं थी सबको इन्हें बंद कर दिया। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री विवाह योजना इन्होंने बंद किया, बोले अभी 51,000 देंगे, आज तक आता पता नहीं। संबल योजना, लाडली बहना योजना, सब इन्होंने बंद कर दिया। आज ये जनता को सिर्फ ये लालच देकर कि हम 1500 रुपये नारी सम्मान में देंगे, 500 रुपये का गैस सिलेंडर देंगे, आप कहाँ से दोगे? आप किस बेस पे बात कर रहे हैं? आपको जनता ने नकार दिए। अब ये झूठे वादे करके, झूठे प्रलोभन देके जनता को गुमराह कर रहे। मगर मैं आपको बता दी, ये पब्लिक है, सब जानती है, और जनता के मन में ये चीज़ आ चुकी है कि यदि सरकार कोई चला सकता तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चला सकती। आपने देखा होगा कि 1.5 साल की जब सरकार, एक उपलब्धि ये बताते थे कि इन्होंने 1.5 साल में क्या किया। 1.5 साल में इनकी 2 उपलब्धि शुरू। एक उपलब्धि थी इनकी भ्रष्टाचार, और दूसरी उपलब्धि थी ट्रांसपोर्ट उद्योग। इन्होंने ट्रांसपोर्ट उद्योग के अलावा कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। इन्होंने मां नर्मदा के साथ मजाक किए, और जब वहां नर्मदा की बाजी में महाकुंभ लगा था तो उसी कुंभ के दौरान ही घोषणा हो गई थी कि सरकार करने वाली। तो मैं बार बार इनसे कहता हूँ, महापौर जी से भी कहता हूँ कि नर्मदा जी का नाम लेके राजनीति मत करो। माँ नर्मदा हमारी जीवनदायिनी है, और माँ नर्मदा माँ से कृपा करोगे तो ये कभी सफल भी हो। लेकिन आज इतना जरूर है कि एक जबलपुर की एक जनता जो हमें आशीर्वाद देती है, हमने जनता के लिए किया, और जनता ने हमको आशीर्वाद दिए, वो बहुत आशीर्वाद दिए, और इसी प्रकार जनता हमें आशीर्वाद देती रहेगी। तो आने वाला समय मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान का प्रथम नंबर पे मध्य प्रदेश है। मेरा ये अंतिम प्रश्न है आपसे कि आगामी विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं 2023 में, इसमें आपकी किस प्रकार से भूमिका रहेगी? राजनीति में हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है कि मैं कैसे आगे बढ़ूं। तो इस प्रकार आपकी भी कोई महत्वाकांक्षा होगी? वो मैं बोलने जा रहा हूँ आपसे, महत्वाकांक्षा सबकी होती है, और जब आदमी ऊंचे पद पे जाता है तो जनता की सेवा करने में भी मजा आता है जी। क्योंकि आज यदि हम पार्षद हैं, नेता प्रतिपक्ष है, तो हमारी एक सीमा है मदद करने। तो अगर जब कोई विधायक बनता है तो उसकी एक सीमा बड़ी हो जाती है, और कार्य क्षेत्र बढ़ जाता कार्य क्षेत्र भी बढ़ता है, और आपको सेवा करने का मौका भी अच्छा मिलता है जी। एक अच्छा सदन मिलता है आपको, ताकि आप अपनी बात वहाँ एक सकते हो। मगर मैं आपको एक चीज बता दूं, महत्वाकांक्षा जरूर है, मगर भारतीय जनता पार्टी में एक चीज का अनुशासन है कि संगठन जो चाहता है वो करता है, और अगर संगठन हमको मौका देता है तो निश्चित रूप से हम अच्छा काम करके दिखाएं। और संगठन से सबको उम्मीद रहती है, और हमको भी उम्मीद है कि संगठन कोई ना कोई हमें कहीं ना कहीं मौका दे, क्योंकि हमने लगातार 4 बार पार्षद भी बने और पार्टी की लगातार सेवा भी की है, कहीं से कोई कमी नहीं। हमने एक चीज जरूर देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है सोच समझ के टिकट देते हैं, और उन्हीं को टिकट देते हैं जो आने वाले समय में सेवा भावना से काम करें, और हमें वो सब चीजें हैं। और आने वाला समय बताएगा, संगठन चाहे तो हमें टिकट देगा, नहीं देगा तो हम भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों को जिताने का पूरा प्रयास करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने भी कीमती समय दिया आपने। आपको भी धन्यवाद, और ऐसी आपकी तरक्की हो, ऐसी में कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भाजपा नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल, जिनसे हमने चर्चा में बातचीत की। फिलहाल चर्चा में और भी लोगों से हम आपको मुखबिर कराते रहेंगे, तब तक आप देखते रहिए सी टाइम्स।